हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे रहे, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहे। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल बधाई। जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों लखनऊ कोचिंग अग्निकांड को लिए दोस्तों लेकर। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए अच्छी तरीके से। दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए। कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो, हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। इस वीडियो में कितना बड़ा झूठ हमारे देश के पत्रकार ये बोल रहा है दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। इतने बड़े इंटरनेशनल टीवी पर झूठ बोला जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें सबसे बड़ा पहला झूठ ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि 10 मिनट में 10 आपके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई थी आग बुझाने के लिए। इससे ये पूछी जाए, इस भाई का दर्द देख रहे हैं, ये जो भाई बता रहा है कि घंटों तक पुलिस तक भी नहीं आई, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई। इस भाई की आवाज़ में कितना दर्द है, इसने अपने आंखों से ये दृश्य देखा है दोस्तों। और किस तरीके से उस बिल्डिंग से, कोचिंग सेंटर से बच्चे लड़कियां गिर रही हैं और लगभग 20 से 22 लड़के और लड़कियां जली हैं दोस्तों। और 3 मंजिला जो इमारत है दोस्तों पूरी तरीके से जल के राख हो गई। और ये पत्रकार कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी 10 पहुंच गई दोस्तों। जब ये 10 गाड़ी पहुंच गई तो आग पर काबू क्यों नहीं कर पाई। 3 मंजिला इमारत नीचे से ऊपर तक पूरी इमारत राख हो गई दोस्तों। और उसमें दिखाया गया है कि पूरी तरीके से आपके लिए हम बताएं कि 20 या 22 लड़के ख़त्म हुए हैं, उसमें काफ़ी लोग ख़त्म हुए हैं, काफ़ी बच्चे ख़त्म हुए हैं दोस्तों। आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से किसी का आधा धड़ जड़ गया है, किसी का आधा पैर जड़ गया है, कोई पूरा जड़ गया दोस्तों, कोई झुलस गया है। दीवारें तोड़ के उसमें से निकाले गए हैं बच्चे कोचिंग सेंटर में से दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। और हमारे पूरी तरीके से इस वीडियो को देखें, कितना ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है लखनऊ के अंदर दोस्तों कोचिंग सेंटर में। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे देश में सिस्टम कर क्या रहा है दोस्तों, आपके लिए हम बताएं। बिहार में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से बिहार डीजीपी गए थे उनके यहाँ पर और मुख्यमंत्री भी गए थे। पूरा सिस्टम गया हुआ था वहाँ पर उनके मरने के बाद में, पहले मरवाया फिर उसके बाद में उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए दोस्तों किस तरीके का सिस्टम काम कर रहा है। पूरा पॉलिटिशियन और पुलिस प्रशासन का हाथ था भरत भूषण को मरवाने में दोस्तों, आपके लिए हम पूरी तरीके से बताएं। तो ये तो रहा सिस्टम। अब दूसरी बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी आ रही है और जो युवा पीढ़ी है, इसी पर क्यों आ रहा है। देखिए सरकार क्या चीज़ रोक पा रही, कुछ नहीं रोक पा रही है। इधर देखिए दोस्तों पेपर लीक हुआ था नीट का, उधर 22 से 14 लोगों, मतलब 14 से 15 लोगों के लिए आजीवन कारावास हुई थी, जो लोग गौरक्षक थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 20 से 22 लोग कोचिंग सेंटर में जल गए। दूसरी बात दोस्तों आपके लिए हम बताएं, भरत भूषण का एनकाउंटर हुआ और इसके बाद भी हमारा सिस्टम, हमारी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है दोस्तों। बताइए ये कहाँ तक ठीक है, ये कहाँ तक अच्छा है आपको लग रहा है। इससे ये लग रहा है आने वाली जो जनरेशन है दोस्तों वो कैसे करके रह पाएगी, सिस्टम से कैसे लड़ेगी। बताइए हम किसी के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं तो उसे एनकाउंटर कर दिया जाता है, पुलिस प्रशासन पॉलिटिशियन मिलकर मरवा देते हैं। इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी एक औरत से कह रहे हैं, बयानबाजी भई है, इसमें वायरल भई है वीडियो कि भाषण मत दीजिए दोस्तों। वो मदद मांगने के लिए गई थी। ये बताइए दोस्तों, सरकार में अगर बीजेपी की सरकार है या मतलब अदर सरकारें हैं तो हम किससे मदद मांगेंगे, किसके पास जाएंगे, मुखिया के पास जाएंगे। मुखिया बताइए उससे मदद मांग रहे हैं तो मुखिया एक औरत से कह रहा है कि देखिए भाषण हो गए पूरे, वो वीडियो वायरल हुई है, आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों एक सर्कल बना हुआ है जिसमें कहीं से कहीं तक न्याय नहीं मिल रहा है किसी के लिए। भरत भूषण को भी न्याय नहीं मिला, कोचिंग सेंटर में जो बच्चे जले थे उनको भी न्याय नहीं मिला, वो तो जल गए मर गए, बात ख़त्म होगी, पूरा मुद्दा ही निपटा दिया। किसी ने भी आवाज़ ना उठाई, उस पर आवाज़ उठाई तो झूठी आवाज़ उठा रहे हैं। पत्रकार कह रहा है 10 मिनट में 10 गाड़ियाँ पहुँच गई थी फायर ब्रिगेड की। देखिए दोस्तों कितना बड़ा झूठ है। होना दीवारें तोड़ के बच्चे निकाले गए, 3-3 मंजिला इमारत से बच्चे गिर रहे हैं, वीडियो साफ साफ वायरल हो रही हैं। आधे आधे बच्चे जल गए हैं, किसी का आधा धड़ जल गया है, किसी का आधा पैर जल गया है, किसी का आधा सिर जल गया है, कोई पूरा जल गया है। उनके माँ बाप से जाके क्या बीत रही है उनसे पूछा है कभी जाके हैं। ये चीज़ें सारी देखो तो सिस्टम बहुत ज़्यादा
भ्रष्ट होता जा रहा है और सब कुछ मुट्ठी पे चल रहा है दोस्तों। किसी चीज़ का भी लाइसेंस लेना हो, बस बिल्डिंग तैयार हो ना हो, इंजीनियर को घूस दे दो, ठीक है, जिस लाइन का अधिकारी है, जिस लाइन का काम करा रहे हैं, बस घूस दो, तुम्हारा काम पास हो गया। चाहे फायर ब्रिगेड का लाइसेंस दो मिल गया, चाहे लगा हो चाहे नहीं लगा हो, चाहे सिस्टम लगा हो नहीं लगा हो, बस बिल्डिंग में पास करा देंगे दोस्तों। तो ये हमारा कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों, तभी तो ये चीज़ें सब बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आपके लिए मतलब हमारा ब्लॉग का करते हैं एंड पूरी तरीके से, और बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए दोस्तों पुष्पाल कश्यप फेसबुक चैनल पर। दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है इस देश का, कुछ भी नहीं हो सकता है, और जितने भी युवा है सबसे ज़्यादा युवा पर चोट पड़ रही है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।